रोक दो, इसमें आग लगने वाली है। आगे बढ़ो, चलो चलो जल्दी करो। प्लीज रोक दीजिए। ड्राइवर ने आईने से पीछे देखा। हंसते हुए उसने और एक्सीलरेटर दबा दिया। बस की स्पीड और तेज कर दी। बस हाईवे पर तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। अंदर बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनट जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले हैं। फिर आगे जो हुआ, इंसानियत हिल गई। जानने के लिए लास्ट तक देखते रहिए। रवि की उम्र मुश्किल से 13 साल थी। पतला दुबला, सांवला सा चेहरा, आंखों में हमेशा हल्की सी झपकती जिज्ञासा, बालों में तेल नहीं, हवा में उड़े हुए, शर्ट के कॉलर पर पसीने के निशान, पैंट घिसी हुई, चप्पलें सस्ती, जिनकी पट्टी कई बार सुई से टांकी गई थी। रोज की तरह वह रोड किनारे पानी की बोतलें और मूंगफली बेचता था। हाईवे के किनारे एक पुराना ठेला, जिस पर गिलास, कुछ प्लास्टिक की बोतलें, नमक, मिर्च और मूंगफली का बड़ा सा डिब्बा। ट्रक ड्राइवर, बस वाले, कारें जो भी रुकता, रवि दौड़कर बोतल पकड़ाता। सर, ठंडा पानी। मैडम, मूंगफली ले लो। लेकिन आज आज पहली बार वह इस बस में बैठा था। उसके लिए बस सिर्फ बाहर से दिखने वाली बड़ी सी चीज नहीं थी। आज वह अंदर से देख रहा था। सीटें, हैंडल, खिड़कियां, टिकट चेक करने वाला कंडक्टर, सामने की सीटों पर बैठे रिजर्व्ड लोग। उसके हाथ में एक पुराना सा बैग था। बैग में 2 जोड़ी कपड़े, एक छोटी डायरी और एक फोटो उसके पिता की। बस जैसे ही चली, रवि ने गहरी सांस ली। उसे अच्छा लगा। हवा का झोंका चेहरा छूकर गुजर रहा था। हाईवे की दोनों तरफ खेत, दूर दूर तक हरियाली, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव। लेकिन फिर उसकी नाक हल्की सी सिकुड़ गई। एक अजीब सी बदबू, तेल की नहीं, डीजल की नहीं, जला हुआ पेट्रोल। यह बदबू उसने कितनी बार सूंघी थी। हर बार जब किसी गाड़ी के नीचे उसके पिता लेटे होते थे, हाथों पर चिकनाई, कपड़े गंदे और कहीं न कहीं से पेट्रोल की हल्की सी लीक होती। आवाज के साथ उठती बदबू। रवि चौंक गया। उसे अपने पिता की आवाज याद आई। देख रवि, इंजन में जो भी लीक है, उसकी एक पहचान है। अगर सिर्फ तेल की गंध हो तो चिंता कम, अगर हल्की सी पेट्रोल की हो तो फौरन ध्यान, और अगर जला हुआ पेट्रोल तो बस समझ ले, मौत दरवाजा पर खड़ी है। उसके पिता मैकेनिक थे। शहर की सबसे पुरानी गाड़ियों के नीचे लेटकर जिंदगी गुजारी थी उन्होंने। पुराने ट्रक, खटारा जीप, बसें, ट्रैक्टर सब उनके हाथ से होकर गुजरते थे। रवि ने वहीं सीख लिया था कौन सी बदबू कितनी खतरनाक होती है, कौन सा धुआं सिर्फ गर्मी है और कौन सा धमाका बनने वाला है। बस के चलते ही उस बदबू ने उसे चौंका दिया था। लेकिन पहले उसने सोचा, शायद इंजन पुराना होगा, थोड़ी बहुत स्मेल तो आती ही होगी। फिर 2 मिनट, फिर 4, फिर 5। बदबू हल्की नहीं हो रही थी, बढ़ रही थी। उसने अपनी सीट से उठकर आगे की तरफ देखा। ड्राइवर सीट के पीछे खड़े होकर ऊंची आवाज में बोला, अंकल, इंजन में लीकेज है लगता है, बस को अभी रोकना पड़ेगा। ड्राइवर ने आईने से देखा। आंखें हल्की सी लाल थीं। बस के कोने में रखा बोतल जैसा कुछ, जिसकी आधी क्वांटिटी उसके गले में जा चुकी थी, उसका असर साफ दिख रहा था। चुप बैठ, मुझे मत सिखा, मैं 20 साल से बस चला रहा हूं, उसने टेढ़ी हंसी के साथ कहा और एक्सीलरेटर और दबा दिया। स्पीडोमीटर की सुई और ऊपर चली गई। कंडक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे बैठ जा बापूजी, ज्यादा फिल्म मत देख। पीछे की सीटों से 2-3 लोगों ने भी ताने मारे, बच्चा है, पिक्चर ज्यादा देखता होगा, बस में आग लगेगी तो सबसे पहले इसे पता चल जाएगा, समझो न्यूज चैनल वाला है। कुछ यात्रियों ने रवि को डांटा, डरा क्यों रहा है रे, चुपचाप बैठ, लोगों को परेशान मत कर। ई चुप हो गया। लेकिन उसकी नाक नहीं झूठ बोल रही थी। अब गंध सिर्फ बदबू नहीं रही थी, उसमें कुछ और जुड़ गया था। जैसे कहीं धातु गर्म हो रही हो, जैसे कहीं कोई रबर, कोई पाइप, कोई वायर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। रवि की उंगलियों में हल्का सा कंपन आया। उसने खिड़की से बाहर झांककर इंजन के नीचे की तरफ देखा। एक पतली सी लाइन के साथ हल्का सा धुआं उठ रहा था। बस हाईवे पर 70-80 की रफ्तार से भाग रही थी। अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो कुछ ही मिनट में बस एक चलता फिरता बम बन जाएगी। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने गहराई से सांस ली, फिर पूरी ताकत से चिल्लाया, बस फटने वाली है, सब मर जाएंगे, प्लीज बस रोकिए। इस बार उसकी आवाज में रोना, डर, चीख सब कुछ था। ड्राइवर का चेहरा तमतम्मा उठा। अगर चुप नहीं बैठा ना, उसने दांत पीसते हुए कहा, तो चलती बस से फेंक दूंगा। उसने गियर और नीचे किया, गियर मानी लेकर एक्सीलरेटर और दबाया। बस अब एक जानलेवा रफ्तार में थी। लोगों में हल्की सी खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ को अब सचमुच बदबू महसूस होने लगी थी। एक औरत ने अपनी गोद में बैठे बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। एक बूढ़े ने खांसते हुए कहा, यह स्मेल कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वे डर रहे थे, ड्राइवर से बहस में उलझने से, रास्ते में फंस जाने से, या शायद सच से। अब रवि समझ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा। सामने इंजन, नीचे फ्यूल लाइन, ऊपर डीजल टैंक, एक स्पार्क और बस ब्लास्ट। उसने अपनी सीट का हैंडल पकड़ा। धक्का लगने के बावजूद आगे की तरफ बढ़ा। लोग उसे पीछे से रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे खुद भी आधे अधूरे डर में थे। वह धक्का खाते हुए लोगों के बीच से निकलता हुआ सीधे सामने पहुंच गया। अब वह ड्राइवर सीट के बिल्कुल पास था। ड्राइवर ने आंखें तिरछी करके देखा, क्या कर रहा है, हट, आगे मत आ। लेकिन रवि की नजर अब ड्राइवर के चेहरे पर न, डैशबोर्ड के नीचे थी। उसे पिता की दुकान याद आई। पुरानी बसों के अंदर वे अक्सर उसे दिखाते थे।
ये देख, ये होता है इमरजेंसी ब्रेक। अगर ड्राइवर बेहोश हो जाए या कुछ गलत हो जाए तो ये वाला हैंडल खींच देना। वही लाल हैंडल, डैशबोर्ड के नीचे, थोड़ा छुपा हुआ। लेकिन रवि की आंखें उसे ढूंढ चुकी थीं। 1 सेकंड के अंदर उसके दिमाग ने फैसला कर लिया। अगर यह गलत हुआ तो ड्राइवर उसे पीटेगा, बहुत लोग गालियां देंगे। लेकिन अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कभी कभी बड़े फैसले लेने के लिए उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए। वह झटके से नीचे झुका, हाथ बढ़ाया, लाल हैंडल कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। बस चीखी। टायरों की आवाज ऐसी आई जैसे सड़क पर किसी ने नाखून घिस दिए हों। अंदर बैठे लोग आगे की तरफ झटके से उछले। किसी का सिर आगे वाली सीट से टकराया, किसी का मोबाइल हाथ से गिर गया, एक बूढ़े का चश्मा दूर जा गिरा। कंडक्टर एकदम से गाली देने लगा, ए, क्या कर दिया रे तूने? लेकिन बस रुक गई। हाईवे के किनारे, धूल के बादलों के बीच, बस की बॉडी हल्का सा कांपी, फिर स्थिर हो गई। ड्राइवर अब सचमुच गुस्से में था। वो सीट से उठकर रवि की तरफ झपटा। साले, पागल हो गया है, जान ले ली सबकी। उसने हाथ उठाया रवि को थप्पड़ मारने के लिए। रवि पीछे नहीं हटा। उसने भी आंखें तरेरीं। पहली बार बिना डरे, पूरे आत्मविश्वास से, सब नीचे उतर जाओ अभी के अभी, नहीं तो सच में मर जाओगे। उसकी आवाज में इस बार सिर्फ डर नहीं था, कड़वा सच था। एक बूढ़े ने कांपते हाथ से पूछा, बेटा, सच में इतना खतरा है? रवि ने खिड़की से बाहर झांककर इशारा किया। वहां देखिए। इंजन के नीचे धुएं की मात्रा अब साफ दिख रही थी। धुआं हल्के हल्के नहीं, तेजी से निकल रहा था। कोई पाइप, कोई फ्यूल लाइन, लगातार पेट्रोल या डीजल टपका रही थी। और हीट कम, एक कारण अब वह वेपर बनकर धुएं के साथ उठ रहा था। जल्दी नीचे उतरो। इस बार उसके साथ दो और आवाजें जुड़ गईं, एक बूढ़े की, एक औरत की। एक ने कहा, भैया, बच्चा जो कह रहा है मान लेते हैं, क्या जाता है नीचे उतरने में? एक आवाज आई, हाँ भाई, बदबू तो मुझे भी आ रही है। फिर अचानक, मानो किसी ने इनविजिबल ट्रिगर दबाया हो, लोग सीटों से उठने लगे। पहले एक आदमी, फिर दो, फिर औरतें, फिर बच्चे। अब अफरा तफरी दूसरी तरह की थी, मौत की तरफ नहीं, बचने की तरफ दौड़ रही थी। कंडक्टर चिल्ला रहा था, कोई नहीं उतरेगा, टिकट लिया है सबने, आगे वाला स्टॉप आएगा तब उतरना। लेकिन लोग अब उसकी नहीं सुन रहे थे, वे रवि की सुन रहे थे। रवि ने एक बूढ़ी औरत को सहारा दिया। आइए दादी, धीरे धीरे, रेलिंग पकड़ लीजिए। उसने एक छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया जिसका बैग भारी था। एक औरत की मदद की जो अपने बच्चे के साथ फंसी हुई थी। ड्राइवर गालियां देता हुआ भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे भी 2-3 यात्रियों ने घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। शायद उसके भीतर भी अब डर घुस चुका था। लगभग 1-1.5 मिनट में बस लगभग खाली हो गई। आखिरी आदमी जैसे ही नीचे उतरा, एक कॉलेज का लड़का जो मोबाइल से वीडियो बना रहा था, भड़ाम, एक तेज धमाका हुआ। बस का पिछला हिस्सा अचानक तेजी से ऊपर की तरफ उठा, फिर नीचे गिरा। फ्यूल टैंक ने जैसे अपनी आखिरी चीख मारी हो। आग की लपटें ऐसी उठीं जैसे किसी ने आसमान तक आग की उंगली खींच दी हो। टायर फटने लगे, शीशे टूटकर चारों तरफ बिखरे। बस की छत ऊपर की तरफ फड़की। भीतर जो भी था, सीट, कुशन, बैग, पानी की बोतलें, सब आग में जैसे खिलौने बनकर नाच उठे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे वहीं जम गए। ये वही बस थी जिसमें वे 2 मिनट पहले बैठे थे। वही सीटें, वही जगहें, वही खिड़की, वही आयल, सब अब लाल पीली आग में बदल गए थे। फिर धीरे धीरे, चीखें नहीं, सिसकियां आइन। लोग जमीन पर बैठ गए। कई आग की वजह से नहीं, शॉक की वजह से कांप रहे थे। एक आदमी कांपते हाथों से अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, अगर ये बच्चा न होता। वह आगे बोल ही नहीं पाया। उसकी थरथराती थोड़ी सब कह चुकी थी। ड्राइवर जमीन पर बैठा था। उसका सारा नशा उतर चुका था। आंखें वाइड ओपन, चेहरे से रंग गायब, होंठ सूखे हुए, हाथ अपने ही सिर पर चल रहे थे। उसके पास खड़े कंडक्टर ने धीमे से कहा, भैया, अगर तू इसे नहीं सुनता तो आज हम सब जलकर। वाक्य वहीं अटक गया। सड़क पर धीरे धीरे गाड़ियों की कतार लगती जा रही थी। लोग उतरकर देख रहे थे। किसी ने 108 पर कॉल किया, किसी ने पुलिस को। कुछ ही देर में पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई। नली से पानी की धार सीधी बस पर पड़ी। आग धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन जलने की बदबू आसमान में फैल चुकी थी, जैसे मौत अभी भी हवा में तैर रही हो। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से कड़वी आवाज में पूछा, शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे? ब्लड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट में साफ था, अल्कोहल लिमिट से कहीं ज्यादा। फिर जांच हुई, फ्यूल लाइन का पूरा सिस्टम चेक किया गया। पता चला फ्यूल लाइन कई दिन से फटी हुई थी, क्लैंप ढीले थे और नीचे से पेट्रोल टपक रहा था। इंजन की हीट, स्पार्क, लीक्ड फ्यूल। बस एक छोटी सी दूरी पर था वो ब्लास्ट, जिसे रवि ने समय रहते पहचान लिया। एक अधिकारी ने भीड़ में खड़े रवि को बुलाया। बेटा, तुम्हें कैसे पता चला? रवि ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पापा मैकेनिक थे साहब। उसकी आंखों में हल्की सी चमक और दर्द एक साथ आया। उन्होंने सिखाया था, अगर पेट्रोल जलने की बदबू आए तो आर्ग्यूमेंट मत करो, जान बचाओ। इंस्पेक्टर ने एक पल उसे देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज तूने सिर्फ अपनी नहीं, 50 से ज्यादा जिंदगियां बचाई हैं। उस दिन रवि को इनाम मिला। स्थानीय प्रशासन ने उसे वीरता पुरस्कार के लिए रेकमेंड किया। शहर के 2 बड़े अखबारों ने अगले दिन फ्रंट पेज पर उसकी फोटो छापी,
गरीब बच्चे ने बचाई 52 जाने। 13 साल का मैकेनिक का बेटा बना हीरो। उसके लिए पढ़ाई का इंतजाम हुआ। एक एनजीओ ने कहा, रवि, अब तू स्कूल जाएगा। मूंगफली बेचना तेरे बस की नहीं रही। तू बहुत बड़ा काम कर चुका है। ड्राइवर जेल गया। जिनकी जिंदगी उसके नशे की वजह से दांव पर लगी थी, वही अब उसके खिलाफ गवाही देने वाले थे। कंडक्टर ने भी सिर झुकाकर कहा, गलती हो गई, उसको पहले ही सुन लेना चाहिए था। किसी ने रवि से पूछा, डरा नहीं था जब इमरजेंसी ब्रेक खींचा? रवि हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, डर तो लगा था, लेकिन पापा कहते थे, डर लगे तो सोचना नहीं, सही लगे तो करना। हीरो हमेशा यूनिफॉर्म में नहीं होते। कभी कभी वे नंगे पांव, गंदी शर्ट, चप्पल की टूटी पट्टी और हाथ में मूंगफली का थैला लेकर सड़क किनारे खड़े होते हैं। अगर रवि उस दिन डर जाता, सोचता मैं तो बच्चा हूं, मेरी कौन सुनेगा, तो आज शायद दर्जनों घरों में चूल्हा नहीं जलता। कई माएं विधवा हो चुकी होती, कई बच्चों के पिता नहीं होते, कई बूढ़े लौटकर अपने घर न जाते। अगर कहानी ने आपको झकझोर दिया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हिम्मत उम्र नहीं देखती, क्योंकि कभी कभी एक गरीब लड़का पूरी बस की किस्मत बदल देता है। नंबर दाक में शानी।